अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिया नॉवेल्स चैनल। आई होप कि आप अच्छे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर आप करना चाहते हैं। नहीं भी करना चाहते तो कोई प्रेशर नहीं है। नॉवल को पढ़ लिया तो लाइक करते हैं, नहीं भी करना चाहते कोई मसला नहीं है। उसके साथ ही इम्पोर्टेंट बात, दिल यार उनका नावल है एक, उसकी 2 क्लिप्स आप उनके इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, एक लड़की से उन्होंने पब्लिश करवाया था टिकटॉक पे, नॉवलिस्ट गर्ल 23। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। वो नावल वो बुक फॉर्म में ही पब्लिश करेंगी, तो अगर आप लोग बुक फॉर्म में खरीदना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, ठीक है। नीचे उनकी ईमेल को हम मेंशन कर देंगे कमेंट में, एक पिन कमेंट होगा तो आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। बुकिंग जो है ना, प्री बुकिंग है ये, और ये जनवरी तक ओपन है, जनवरी 15 तक, यहाँ मतलब इधर तक तकरीबन ओपन है। तो आप इजीली कर सकते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा किताबों की कीमत कितनी ज़्यादा होती है, मतलब हमने ज़्यादा कम बताया ना, तो बुक की प्राइस जो है ना वो 25,000 तक होती है, सॉरी 100 तक, सॉरी 100 तक होती है, यानी कि 2500 या ज़्यादा से कम भी ना 2000, 1500, 1200 इधर तक होती है। लेकिन क्योंकि बुक जो है पब्लिश होने में काफ़ी लगता है, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो हमने काफ़ी रिसर्च किया तो हमें पता है काफ़ी कीमत लगती है। इस टाइम उनका ये शौक़ था और इनका ख्वाब है कि उनका जो नावल है ना वो बुक फॉर्म में है। इस वजह से ना क्या कहते हैं, वो बुक फॉर्म में दे रही है और कीमत उसकी ना 2.5 कम रख रही हैं, मे बी मतलब 700 या 750, यानी कि 700 तक या 750 तक है। तो आप लोगों को पता ही होगा, कोई भी नावल बुक जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उनकी ये नहीं कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे, काफ़ी से वो पूछ रही हैं। बाकी आगे पब्लिशर अच्छे से प्रिंट करके दे दें वो भी, और नावल के पेज भी ना, मतलब नावल की स्टोरी भी अच्छी होगी। आई होप कि आप लोगों ने मैं तेरी आदत का हमारा नावल रीड किया होगा। तो कज़न मैरिज हाउस में भी तो आप लोगों को पता ही होगा कि उनका फर्स्ट कज़न मैरिज नावल कैसा था। तो आप लोगों को नोक चोक, फ़नी सीन्स, सबक, मोरल सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग अभी से बुकिंग करना चाहते हैं तो बता दीजिए, ताकि उन्हें तकरीबन अंदाज़ा हो जाए कि इतने लोग मतलब ना बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें, क्योंकि ये हार्ड कॉपी में होगी, मतलब बुक फॉर्म में, तो इसकी प्राइस भी मतलब कम है। और अभी फ़िलहाल जनवरी भी काफ़ी दूर है, तो तब तक आप लोग ख़रीद सकते हैं, इसको ईज़िली ख़रीद सकते हैं। तो लास्ट में बता दीजिएगा, ठीक है। कहीं पे भी आप इसके क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं वहाँ पे, नहीं तो ईमेल देंगे वहाँ पे बता दीजिएगा, नहीं तो अगर आप फेसबुक पे हैं तो वहाँ पे बता दीजिए, मतलब जहाँ पे भी। अगर टिकटॉक पे हैं तो आप उसी लड़के को बता सकते हैं, नॉवलिस्ट गर्ल 23 को, वो आके मैसेज डिलीवर कर देगी, ठीक है। उनकी ये आईडी का नाम है, और दिया सहारा नॉवेल्स, ये दिया सहारा की आईडी का नाम है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे, तीनों पे। ठीक हो गया, ये बात थी। और कि अभी हम नावल मिस्टर 85 लव के एपिसोड 57 का 7 को रीड आउट करेंगे, थर्ड लास्ट पार्ट, यानी कि थर्ड एपिसोड को, थर्ड लास्ट को। और लेकिन थर्ड लास्ट का पार्ट 1 नहीं है। बाय दिया सहारा नॉवेल्स, डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन, ऑल राइट्स अप टू दिया सहारा नॉवेल्स। यूनिवर्सिटी से कोई तुम्हें लेने नहीं आएगा। जूस का गिलास लबों से लगाते उसने गहरी संजीदगी से कहा। नाश्ता करते उस लड़की के हाथ कुछ पल को थम गए। उसने गर्दन उठाकर सामने बैठे शख्स को देखा जो संजीदगी से नाश्ता कर रहा था। जी, उसे देखते ना वो नासमझी से बोली, या शायद समझते हुए भी अनजान बन गई थी वो। यूनिवर्सिटी जाओ, अपनी स्टडी मुकम्मल करो, मुझे अनपढ़ बीवी नहीं चाहिए। नाश्ते से हाथ खींचते उसने नैपकिन से मुंह साफ करते सरसरी से अंदाज में कहा तो हीर जाविया ने आंखें छोटी करते उसे देखा। मैं तो नहीं कहा था मुझसे शादी करें। वह कुर्सी से टेक लगाए तंज से बोली। शायद वो आज लड़ने के मूड में थी। यूं भी कई दिनों की कसाफत दिल से उकता गई थी। दिल उकता गया था। अर्जम कभी गर्दन घुमा कर अबान को देखता और कभी हीर जाविया को। तब मेरा दिमाग खराब हो गया था। चेयर से उठते वो आम से लहजे में सर झटकता बोला तो इसकी बात पर जहाँ हीर जाविया हनूक बनी उसे देखने लगी, वहाँ अर्जम धीमा मुस्कुराया। तो आप मान गए कि आप पछता रहे हैं। उसके चेहरे की चमक मान पड़ गई। अवान खान ने जरा सी नजर उठाकर उसके चेहरे को देखा। वह गहरी सांस भरकर रह गया। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी एक नजर का मुंतजिर रहूंगा। तुम ही हो वो जिसने मेरा इंतजार खत्म किया था। कुर्सी से लॉन्ग कोट उठाकर बाजू पर रखते उसने उछलत में जवाब दिया। उसका लहजा अजीब सा एहसास से तर था। हीर जाविया ने बेसाख्ता उस शख्स को देखा जो खुद को मसरूफ जाहिर कर रहा था। लेकिन मैंने कब? तुमने एक आखिरी नज़र मुझ पर आकर रोकी थी। मैंने महसूस किया था। वो बेसाख्ता उसकी बात काटते बोला। उसकी क्रिस्टल गिरे आंखें सामने बैठी लड़की पर जमी थी। हीर जाविया साकित हुई। तुम जानते हो मैं
वो बोलते बोलते एकदम ही रुक गई। उसका सांस सीने में कहीं अटक गया, आंखें नम हुई। अर्ज़म जाओ, बाहर जाकर कार में बैठो। अर्ज़म को एक नज़र देखते उसने वहाँ से जाने का हुक्म दिया। वो सर हिलाता अपना बैग उठाए बाहर निकल गया, जबकि वो खुद 2 कदम उसकी जानिब बढ़ा। झुके सर के साथ भी उसके कदमों को खुद की जानिब बढ़ता हुआ महसूस कर सकती थी। मैं बार बार वजाहत नहीं देता हीर साहब यार, लहजे, अल्फाज, एहसासात, ये सब आम सी बातें हैं। मायने रखता है फ़क्त ये कि अदा किसने किया है। उसके झुके सर को देखते वो लब खींचते बोला। हीर जावेद ने सर उठाकर उसे देखा। उस शख्स की आंखों में कुछ जज्बात थे जो अभी राख नहीं हुए थे। हीर जावेद बेसाख्ता लब काट कर रह गई। यूनिवर्सिटी स्टार्ट करो। उसकी जामिद खामोशी पर वो गहरा सांस फंसा के सुपुर्द करता वहां से पलट गया। हीर ने उसकी पुश्त को देखा। मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो एकदम टेबल पर दोनों हाथ जमाते उठ खड़ी हुई। आगे बढ़ते उसके कदम रुक गए। उसके नाभि लब हल्की मुस्कुराहट में ढले। वो पलटा और उसे देखा। उसके लबों पर संजीदगी रेंग रही थी। उसने वॉलेट से कार्ड निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दिया। वो उसके बड़े हाथ को कुछ पल देखती रही, फिर सच झटकती आगे बढ़ी और हाथ बढ़ाकर कार्ड थाम लिया। उसकी मोमी उंगलियां उस शख्स की मजबूत उंगलियों से मिस हुई तो शख्स ने बेसाख्ता हाथ पीछे खींचा। हीर साहब को बुरा लगा था उसका हाथ पीछे खींचना। उस हाथ को थामने की चाह दिल में उठने लगी थी। पूछोगे नहीं क्यों चाहिए? उसे वापस पलटते देखकर वो तेजी से बोली। उसने हल्की सी गर्दन घुमाकर उसे देखा। जरूरत नहीं है, वह संजीदगी से तर आवाज में बोला। हीर साहब धीरे से मुस्कुराई। उसे अंदाजा नहीं था इस बार जवाब तंज के बजाय दिल को सुकून पहुंचाने वाला होगा। आई एम सॉरी, मैं इसकी भी जरूरत नहीं है हीर साहब। वह फिर से उसकी बात काटते बेसाख्ता बोल गया। हीर ने लब कुचले वो शख्स यूं था कि एक पल में उस लड़की को मौत पर कर देता था और दूसरे ही पल उस लड़की से बेगाना हो जाता था। मेरा नाम बदल चुका है। उसने गोया एक बेनाम से कोशिश की। वो जानती थी वो उसे गहरे जख्म दे चुकी है जिसका मुदावा बहुत मुश्किल होगा। क्या फ़र्क पड़ता है? वो बोलता हुआ आगे बढ़ गया। उसका लहजा बेलचक था। हीर जावेर की आंख से आंसू का कतरा टूट कर फर्श पर गिरा। ढंग के कपड़े पहन कर आना। दरवाजे की दहलीज पर खड़े खड़े ही वो बगैर पलटे घोया हुआ। हीर ने उसकी पुश्त को देखा। उसे महसूस हुआ वो इससे बहुत दूर है, इतना कि उस तक पहुंचते पहुंचते उसके पांव जख्मी हो जाएंगे। वो जा चुका था। वो एक बार फिर से अकेली खड़ी थी। वो 4 साल पहले भी अकेली खड़ी थी और 4 साल बाद भी अकेली ही थी। कहते हैं इंसान बदल जाते हैं, लेकिन गलत कहते हैं। इंसान नहीं बदलते, वक्त हालात बदल जाते हैं। जैसा वक्त इंसान पर हो वो वैसे ही रिएक्ट करता है। वो गहरा सांस भरते ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे अपनी गलती का एहसास था। वो हर मर्द को एक जैसा समझ बैठी थी, लेकिन वो गलत थी। जहाँ इस दुनिया में औरतों को फक्त गोश्त पोस्ट समझने वाले मर्द बसते हैं ना, वहीं इस दुनिया में औरतों को इज्जत देने वाले भी बसते हैं। बात तो सोच की होती है ना। वो मुकम्मल तैयार थी। इस वक्त वो यूनिवर्सिटी के पास खड़ी थी। एक कदम आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाती। उसने सर झुकाए जॉगर्स में मुकीद अपने पाँव को देखा। मैं नापाक हो गई हूँ। एक सिसकी उसे अपने पीछे कहीं से उभरती महसूस हुई। अवान खान तुम्हारी रूह का तालिब है। एक मजबूत लहजा फिर से अपने पीछे से कहीं उभरता महसूस हुआ। उसने गहरी सांस फजा के सुपुर्द की। उसके पीछे उसका माजी था, जहाँ उसे दुख, तकलीफ, अजियत मिली थी, और उसके आगे उसका मुस्तकबिल खड़ा था। वो धीरे से मुस्कुराई और कदम आगे बढ़ा गई। वो यूनिवर्सिटी का गेट अबूर करती यूनिवर्सिटी में दाखिल होगी। उसने मुस्तकबिल को चूज किया था। उसने माजी में सिर्फ गम, तकलीफ, अजियत ही नहीं बर्दाश्त की थी। उसने उन तकलीफ़ों पर सीखा कि दर्द सिर्फ अल्लाह से बांटना चाहिए। उसने गमों पर सीखा कि सब्र आ जाए तो गम की कोई हैसियत नहीं रहती। उसने अजियत से सीखा कि वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं, वरना खुशियों से कब किसी ने कुछ सीखा है भला। वो आगे बढ़ रही थी। उसके लबों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। वो माजी से निकल आई थी, बहुत जल्द। पता है क्यों? वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो माजी को लेकर बैठे रहते हैं, उस पर मातम करते हैं। वो अपने हाल और अपने मुस्तकबिल दोनों को तबाह करते हैं। और हीर साहब तो शुरू से समझदार थी ना। ये बात दुरुस्त है कि माजी भूल जाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये बात भी इतनी ही दुरुस्त है कि कोशिश करने से आप कुछ भी पा सकते हैं। पता है मुश्किल क्या चीज़ लगती है? पहला कदम। हाँ, पहला कदम मुश्किल होता है। हमें लगता है हम गिर जाएंगे, लेकिन ये याद रखिए, आप अपना मुस्तकबिल संवार रहे हो या माजी भुला रहे हो या हाल ची रहे हो, आपको गिरना हर सिचुएशन में पड़ता है। तो क्यों ना फिर माजी को भुलाने की कोशिश में लड़खड़ाया जाए। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है।
वो आगे बढ़ गई। वो मुतमईन थी, वो जानती थी वो अपने माजी से निकल आएगी। उसे इल्म था उसने जो गलत किया उसे ठीक भी उसे खुद करना पड़ेगा। और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश तब शुरू होती है जब आपको इल्म हो आपने गलती की है और आप उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करें। फ़र्क नहीं पड़ता वो गलती दुरुस्त होती है कि नहीं, फ़र्क पड़ता है तो उन एफर्ट्स से जो आपने की। वो क्लास में जा रही थी, उसके हर उठते कदम में आज एक नई उमंग थी। बेशक उसे माजी में गुजरे माहों साल में तकलीफ पहुंची थी, लेकिन वो आज और आने वाले कल को तबाह नहीं करना चाहती थी। वो भी तब जब उसे इल्म हो के सामने एक अच्छा मुस्तकबिल है। हाथ में एक किताब पकड़े वो उसे सामने से आता दिखाई दिया। हीर ज़ावेर के लब मुस्कुराहट में फैल गए। उसकी नज़रों में आज एक अलग चमक थी जो शायद मुकाबल के वजूद को अपने तिलस्म में जकड़ गई थी। तभी उसने सर उठाकर सामने देखा। वो लड़की उसके सामने थी। उसके लब मुस्कुराहट में ढलते ढलते संजीदगी में सिकुड़ गए। वो दांतों पर जमाते तेजी से आगे बढ़ा, सरसरी सी नज़र इर्द गिर्द भी डाली। वो सख्त गुस्से में लग रहा था। वो एकदम उसके सामने आया तो उसके उठते कदम थम के, मेरे ऑफिस आओ। उसने वो किताब गुस्से से उसे थमाई। उससे अचानक आफताब पर किताब नीचे गिरते गिरते बामुश्किल बची। वो आंखें घुमा कर रह गई जबकि वो जा चुका था। वो इधर उधर देखती उसके पीछे ही निकल गई। वो इस वक्त बहुत मुतमईन थी। क्या फ़र्क पड़ता था कि कौन देख रहा था कौन नहीं, बस वो बुला रहा था तो उसके कदम खुद ब खुद उठने लगे थे। प्रोफेसर में अंदर आओ। वो फिर से उसकी बात काट गया और ये दिन में तीसरी बार था। वो हलक तर करते अंदर दाखिल हुई। किताब हाथ में ही थी जबकि वो बुरी तरह माथा मसल रहा था। हीर ज़ावेर ने मासूमियत की इंतहा पर जाते उसे देखा। क्या मैं जान सकती हूँ कि मुझे क्यों बुलाया गया है प्रोफेसर? मेरी बहुत इज्जत है यहाँ। यूँ आप मुझे अपने ऑफिस में सबके सामने बुलाएंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा यहाँ पर कि विल यू शट अप? वो इसकी तेज़ी से चलती ज़बान को नज़रअंदाज करते उसकी बात काटते शिद्दत से धाड़ा और इतनी ही तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा था। वो जानती थी वो गुस्सा होगा, लेकिन इस कदर होगा इसे अंदाज़ा नहीं था। वो बेसाख्ता कदम पीछे लेने लगी। बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर करें, हम घर में रहते हैं। मैं क्या कहा था तुम्हें? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी? वो इसकी जानिब कदम बढ़ाते भुएं चुकाते गोया हुआ। हीर ज़ावेर ने खुश्क पड़ते लबों पर ज़बान फिरी। उससे खौफ महसूस हुआ उसके तेवर देखकर। बोलो, जवाब दो। कोट की पॉकेट से एक छोटा सा नाइफ निकालते उसने इसे सीधा करते सरसराते लहजे में पूछा। हीर ज़ावेर को बेसाख्ता उसकी वो बात याद आ गई। न जाने अपनी बीवियों को ऊपर पहुंचाने का मेरा शौक कब खत्म होगा। उसके वजूद में सनसनीखेज लहर दौड़ी। किताब उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पोस हो गई। वो कदम पीछे को उठाने लगी थी। कुछ पूछ रहा हूँ मैं। वो आगे बढ़ते उसे छोटे से नाइफ की धार पर उंगली फेरता सर्द लहजे में गोया हुआ। हीर की रही सही हिम्मत भी जवाब देगी। नए सफ़र के आगाज में ही जान सूली पर लटक गई थी। ढंग के कपड़े पहनकर आना। वो अटकते लहजे में खुश्क लबों पर ज़बान फेरते बोली। उससे एक कदम के फासले पर आकर वह शख्स रुक गया। उसने नाइफ उसके सामने किया। और ये ढंग के कपड़े हैं? वो इसके कोट को नाइफ की नोक में अटकाता कड़े तेवर लिए आईब्रू चुकाकर बोला। मैं शुरू से ऐसे कपड़े पहनती हूँ। वो हिम्मत करते बोली और एक कदम नामहसूस अंदाज में पीछे को लिया। वो इसकी हरकत नोट करता ज़ेरे लब मुस्कुराया। हाँ, तुम पहले क्या पहनती थी, क्या करती थी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जब तक मेरे निकाह में हो अपना हुलिया दुरुस्त रखो। वो उसकी ड्रेसिंग को देखते संजीदगी से बोला, जिसने इस वक्त ब्लैक पैंट पर वाइट थाई नेक और पिंक लॉन्ग कोट के साथ जॉगर्स पहन रखे थे। उसका हुलिया अवान को ज़रा बराबर भी पसंद नहीं आया था। जब हमने एपिसोड पढ़ी थी यहाँ पे पिंक नहीं थी, ब्लैक लॉन्ग कोट था और अब यहाँ पे पिंक है। शायद जिसने प्रूफ रीड किया उन्होंने चेंज कर दिया है। जबकि उसके जुमले जब तक में ही अटक गई थी। जब तक का क्या मतलब है? वो बेसाख्ता कदम आगे को लेते उसके नज़दीक आते हुए बोली। अवान ने दाएं आईब्रू चुकाते उसे जैसे बावर करवाया कि वो खुद उसकी जानिब आई है, लेकिन वो इसके इशारे को नज़रअंदाज किए खड़ी रही। तुम छोटी बच्ची नहीं हो जिसे जब तक का मतलब ना पता हो। वो वापस पलटते नाइफ कोट की जेब में रखते, कोट उतार कर कुर्सी पर रखते, कुर्सी पर बैठते आम से लहजे में गोया हुआ। तुम मुझे तलाक दोगे? उसकी आंखें बेसाख्ता नम हुई। दिल में दर्द की एक ठेस उठी। उसने 4 साल इंतज़ार किया था और सब्र का फल 4 दिन भी ना मिला। मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। उफ, इसका एक ये डायलॉग हमें बहुत पसंद है, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। जितने धीमे लहजे में उसने सवाल किया था वो इतनी तेज़ी से बोला था। हीर ज़ावेर का मध्यम चलता सांस मजीद मध्यम हुआ। वो टेबल पर की किताब खोलते हुए बोला, जैसे अपनी पहली बीवी को मारा था। वो आंसू पीती बोली। दिल में कहीं बहुत से सवाल थे। वो जानना चाहती थी वो मजाक था या हकीकत। उसके सवाल पर अवान खान ने किताब से नज़र उठाकर उसे देखा। बिल्कुल,
वो एक लफ्ज़ी बोलकर वापस किताब पर नजरें जुमा गया। हीर ज़ावेर के लब खौफ से लर्ज उठे। कैसे मारा था तुमने उसे? वो आंसू का फंदा हलक में ही उतारते बामुश्किल बोली। मैंने उसके सीने में 2 गोलियां मारी थी, लेकिन तुम इससे ज्यादा की हकदार हो। वो किताब का सफ़ा पलटते सर्द लहजे में बोला। माहौल में एकदम ही कसावत बढ़ गई। एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। हीर ज़ावेर के कदम लड़खड़ा के। मुझे कितनी मारोगे? वो जबत से बोली। टांगें लर्ज रही थी, लेकिन वो ढीठ बनी हुई खड़ी रही। ज्यादा नहीं, सिर्फ 6। वो किताब पर उंगली रखे जरा सी नजर उठाते उसे देखते बोला और वापस नजरें किताब पर जमा गया। उसकी इतनी सर्द महरी पर हीर ज़ावेर को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। अजियत से दिल में जैसे कुछ चुभने लगा। क्यों मारा था उसे? आंसू का कतरा उसके गाल पर लुढ़क आया। वो एक दुलदोज हिचकी देती बोली तो अवान खान लब भींच गया, लेकिन सर अभी भी झुका हुआ था। मेरा दिल था। वो पेन उठाते नोट पैड पर कुछ लिखते मसरूफ से अंदाज में बोला। हीर ज़ावेर के लब फड़फड़ा उठे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लफ्ज़ साथ नहीं दे रहे थे। दिल ने कहा, और मार दिया? वो आंखें जोर से नीचे वापस खोलते बोली। उसे शदीद तकलीफ हुई, न जाने क्यों। शायद उस शख्स की बेरुखी की वजह से। उस शख्स के नोट पैड पर चलते हाथ रुक गए। उसने पेन टेबल पर रखा और सर उठाकर उस लड़की के हल्के से लरजते वजूद को देखा। उन 5 मर्दों को भी तो मार दिया था ना? हाय। वो जबड़े भींच कर जब्बत से बोला। हीर ज़ावेर साकित रह गई। वो कुछ बोल ही ना पाई। वो शख्स वापस पेन उठाकर न जाने क्या लिखना शुरू कर चुका था। हीर ज़ावेर को अपना आप मुजरिम महसूस हुआ। अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसे सख्त कोफत होने लगी। दिल बोझल हो रहा था। उसके आंसू से वो तेज लहजे में एकदम बोला तो इसके अचानक बोलने पर डर गई। मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो हाथों की पुश्त से गाल रगड़ते बोली। उसके लहजे में गहरा करब था। वो सख्ती से लब एक दूसरे में प्रविष्ट कर गया। मैंने कहा जाओ यहाँ से। वो बगैर उसकी तरफ देखे तेज लहजे में बोला। हीर ज़ावेर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मेरी तरफ मत आना। वो किताब से नजर उठाते दृष्टगी से उंगली उठाए उसे वार्न करने वाले अंदाज में घुराया। हीर के कदम लड़खड़ा गए। आंसू में मजीद रवानी आई। मैं तब मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जबान बार बार लड़खड़ा रही थी। सांस उखड़ रहा था। मैं वही हूँ ना जिसके लिए तुमने 4 साल इंतजार किया और जिसके मिलते तुमने उसे धिक्कार दिया। खबरदार, अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की, अभी के अभी निकलो यहाँ से। मैं यूनिवर्सिटी में कोई तमाशा नहीं चाहता। वो खुदगी से बोला। उसके लफ्ज़ों में ना तंज था न नखावट थी। वो जज्बात से आरी लहजा था। वो यही हीर ज़ावेर की हिम्मत तमाम हुई थी। वो तो कोई जज्बात अया ही नहीं कर रहा था। तुम जानते हो क्या हुआ था? वो उसकी आंखों में उतरती वहशत की परवाह के बगैर उसकी जानिब भरते हिचकियां भरती बोली। हाँ जानता हूँ। तुमने खुद सब कुछ तस्लीम कर लिया था। तुमने मेरा हाथ झटका था। तुमने मुझे हवस परस्त कहा था। तुमने मेरी तौहीन की थी, अपने शोहर की। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर गुस्से से बोला था। उसकी आवाज़ मध्यम थी, लेकिन लहजा सख्त था। हीर ज़ावेर सर झुकाए सिसक पड़ी। और मेरी तौहीन? वो सर उठाए अपनी सी कोशिश करती बोली। कोशिश के बावजूद इसके आंसू थम नहीं रहे थे। क्या मैंने की तुम्हारी तौहीन? क्या मैंने तुम्हें कहा तुम पामाल हो? तुमने ना सिर्फ खुद को अज़ियत दी थी, बल्कि तुमने वो तकलीफ मुझे भी पहुंचाई। अब क्या तवक्का रखती हो तुम मुझसे? मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? मत भूलो, तुमने मुझे बदकिरदार ठहराया था। वो बोलते बोलते इसका बाजू सख्ती से दबोच गया। दांत कचकाते उसके लफ्ज़ों में गहरी काट थी। गुस्से से रगे फूल रही थी। उसने बात के अख्ताम पर उसका बाजू सख्ती से झटक दिया। वो ज़ारून जिंदा है ना? वो इसकी शर्ट को थामते उसे गोया झंझोड़ना चाहती थी। उसने सख्ती से लब भींच डाले। उसके हाथों को सख्ती से जकड़ते उसने खुद से दूर करते झटक दिया। तुम उसे मारना चाहती हो? मैं उसे मार दूंगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना हीर ज़ावेर, जिस दिन ज़ारून खान मरा उसी दिन तुम्हें आज़ाद कर दूंगा मैं। वो उंगली उठाए दृष्टगी से बोला। हीर ज़ावेर जो हवास बाख्ता हो रही थी, एकदम उसका हरकत करता झुंझलाता वजूद साकित हो गया। आंख के किनारे अटका आंसू टूट कर जमीन पर गिरा। वो शख्स को देखती रह गई। मैं तुम्हें दोबारा इसका मौका नहीं दूंगी। वो कुछ पल ठहर कर बोली। उसका लहजा खाली था। उसने हाथ की पुश्ते से रुखसार रगड़ डाला और अब बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। बोलते कदम लेती वहां से तेजी से निकल गई। अवान खान उसे जाता देखता रहा। उसका लहजा बगावत लिए हुए था। उसे लगा जैसे वो कुछ गलत करेगी और फिर अवान खान उस छोटी लड़की से किस्म के फेल की तवक्का कर सकता था। वो बेसाख्ता तेजी से वहां से बाहर की तरफ भागा। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की। दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जिनबिश नहीं की। अहले महफिल पे कब अहवाल खुला है अपना। मैं भी खामोश रहा, उसने भी परसिश नहीं की। जिस कदर उससे तल्लुक था चले जाता है,
इसका क्या रंज हो जिसकी कभी ख्वाहिश नहीं की। ये भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम है। उसने बख्शिश नहीं की, हमने गुजारिश नहीं की। एक तो हमको अदबो अदाब ने प्यासा रखा, इस पे महफिल में सुराही ने भी गर्दिश नहीं की। हम के दुख ओढ़ के खलूत में पड़े रहते हैं, हमने बाजार में जख्मों की नुमाइश नहीं की। ए मेरे अब्रे करम, देख ये वीराना ए चां, क्या किसी दश्त पर तूने कभी बारिश नहीं की। कट मरे अपने कबीले की हिफाजत के लिए, मुख्तल शहर में ठहरे रे जिनबिश नहीं की। वो हमें भूल गया हो तो अजब क्या है फराज, हमने भी मेल मुलाकात की कोशिश नहीं की। अहमद फराज। अच्छी गज़लें लिखी है वैसे दिया ज़ारा ने। शेयर द एपिसोड। हमने कहा था हम लाइक और फॉलो का नहीं बोलेंगे, आपकी मर्जी। थर्ड लास्ट का सेकंड पार्ट भी हमने आधा लिख लिया, आपके अच्छे रिस्पॉन्स पे पोस्ट कर देंगे। वैसे वो काफ़ी ज़्यादा है और हमें इसमें रिकॉर्ड करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। 20 मिनट इधर चले गए हैं, वो इससे थोड़ा लॉन्ग है तो 25 मिनट उसमें लग जाएंगे इतने तकरीबन। बाकी थर्ड क्लास का सेकंड पार्ट हमने आधा लिख लिया है, आपके अच्छे रिस्पॉन्स पे पोस्ट कर देंगे। हमें याद ना करवाएं कि 8 दिन से किसने दी, क्योंकि क्यों नहीं दी आप लोग ये याद रखें। हम डॉक्टर के चक्कर लगा रहे थे, वो उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल आई हैं। कल ही हमारी रिपोर्ट आई जो नॉर्मल थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी 3 से 4 हफ्ते हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है प्रिया, ये उनका कैप्शन है। मिस्टर पजासी लोग एपिसोड 57 ही है, लेकिन दोनों पार्ट्स के साथ, ठीक है। मतलब ये सेकंड पार्ट है, थर्ड लास्ट का सेकंड पार्ट। दिया ज़ारा नॉवेल्स, डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माय परमिशन, ऑल राइज अप टू दिया ज़ारा नॉवेल्स। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। वो मुसलसल तेज़ी से भागता उसकी क्लास की जानिब जा रहा था। हड़बड़ाहट और परेशानी उसके चेहरे से यहाँ थी। वो हड़बड़ा कर क्लास में एंटर हुआ। क्लास में हर तरफ शोर व गुल मचा हुआ था। उसके भारी तेज कदमों की हड़बड़ाहट पर वहाँ एकदम खामोशी छा गई। हर कोई उसकी तरफ देखने लगा था, जो गहरे सांस भरते सांस दुरुस्त करने की कोशिश में था। हीर ज़ावियार, उसने यह लफ्ज़ पूछा और पूरी क्लास पर एक तायना नजर डाली। वो उसे वहाँ कहीं नजर नहीं आई। वो क्लास की बात सुने बगैर ही बाहर निकल गया था। उससे फ़र्क नहीं पड़ता था क्लास उसके बारे में इस वक्त क्या सोच रही होगी। वो मुसलसल भागकर अपनी कार की तरफ गया था। उसे फ़र्क पड़ता था तो वक्त हीर ज़ावियार से। वो जानता था वो छोटी लड़की कोई भी बेवकूफ़ी कर जाएगी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो रश ड्राइविंग करते सबसे पहले घर पहुंचा था। पोर्च में गाड़ी खड़ी करते उसके कदम घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ उठे। माथे पर परेशानी से पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे। हीर 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 ज़ावियार। वो मुसलसल इंतहाई फिक्र और गुस्से से चलाते ऊपर की जानिब भागा। वो ऊपर हर कमरे में देख आया था, वो वहां नहीं थी। अब उसे बाकी फिक्र होने लगी थी। अगर वो कुछ गलत कर बैठी तो उसे इतना सख्त लहजा नहीं अपनाना चाहिए था उसके साथ। उसे शिद्दत से खुद पर भी गुस्सा आया था। फौजिया फौजिया, वो माथा मसलते मुलाजमा को आवाज़ें देने लगा जो घर के बाहर से आती दिखाई दी थी। जी सा, हीर कहाँ है? हीर आई है घर? उसकी बात दरमियान में ही काटते उसने तेजी से पूछा। उसे अपना दिल एकदम कहीं दूर डूबता महसूस हुआ। जी सर, आई है। वो घर के बैक साइड पर है और वो रो रही थी। मैं गई वहां तो वो मुझ पर चिल्लाई और मुझे वापस भेज दिया। फौजिया एक ही सांस में भूल गई। अवान खान ने हल्के से सर को जुनबिश दी और कदम घर की बैक साइड के जाने बढ़ाए। वो इस वक्त सख्त गुस्से में लग रहा था। जाहिल लड़की, ओह नो, जाहिल शख्स। इससे सिर्फ हमें एक ही शख्स याद आता है जब भी हम जाहिल पढ़ते हैं ना, जाहिल शख्स ऐसा कुछ, हमें एक ही कजिन का जोड़ा याद आता है, दानियाल वितार्स। वो गुस्से से दांत कचकाते बड़बड़ाया। घर के बैक साइड पर पहुंचते उसने वहां हर तरफ नजर दौड़ाई। वो वहां नहीं थी। वो हैरान हुआ था। हीर हीर कहाँ हो? फौरन सामने आओ, वरना आज समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसके गायब होने की परवाह किए बगैर वो मुसलसल चीख रहा था। जबड़े सख्ती से भींचे उसे बैक साइड बने लॉन में हर तरफ देखा। वो वहां नहीं थी। वो अचानक रुक गया। उसे अपनी धड़कनें एकदम मद्धम पड़ती सुनाई थी, महसूस हुई। उसने आहिस्तगी से कदम आगे की जानिब बढ़ाए। दिल अचानक ही खौफनाक अंदेशों में घिरने लगा। वो आखिरी कदम लेता रुक गया। सामने पूल था। उसने सख्ती से पीछे लबों समेत नजर नीचे पूल के साफ शफाफ पानी पर डाली। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो फौरन पानी में कूद गया। ठंडे पानी ने इसके हवास बुरी तरह स्लिप किए। वो पानी की निचली सतह पर जाते सख्ती से उसे पकड़ते यकदम पानी की ऊपरी सतह पर ले आया था। वो सांस रोके नीचे बैठी थी। हड़बड़ा कर गहरा सांस खींचा। उसने पानी की वजह से बंद होती सुरख आंखें खोलने की कोशिश की और हल्की सी झलक सामने दृष्टि तासरात दिए शख्स की देखी। उसने जोर से आंखें मींच ली।
वो गहरी सांसें भरने लगी थी। उसके हवासों को इस कदर ठंडे पानी ने नहीं झंझोड़ा था जितना उस शख्स की झुलसाती नजरों और सख्त गिरफ्त ने झंझोड़ डाला था। वो इसे छू चुका था। अब हीर ज़ावेर चाहती तो उसका कत्ल भी कर सकती थी। ये तुम क्या कर रही थी नीचे? अपनी आंखें खोलो वरना इधर ही तुम्हारा गला घोंट डालूंगा मैं, वो खरकत लहजे में बोला और इसके बाजू पर गिरफ्त सख्त कर ली। उसकी इस कदर सख्त गिरफ्त पर हीर को उसकी सलाख उंगलियां अपनी बाजू में धंसती महसूस हुई और फिर इसकी वो करखतगी भरी आवाज़ उसकी जान निकालने को काफ़ी थी। उसने बहुत आहिस्तगी से अपनी आंखें खोली और साथ ही आंसू भी आंखों से फिसलकर पानी में गिरने लगे। वो बेजारी से नजरें फेर गया। हीर ज़ावेर के आंसू में मजीद रवानी आई। इतने ही बेजार हैं तो आज़ाद क्यों नहीं कर देते? वो अपना बाजू उसकी गिरफ्त से एकदम छुड़ा की वह वहां से निकलने को आगे बढ़ी जब उसने सख्ती से इसकी कलाई जकड़ते उसकी कमर पर इतनी ही सख्ती से पिन की और इसकी पुश्त को अपने सीने से लगाया। जल्द कर दूंगा। वो जानता था पहले बोले गए जुमले का नतीजा किस कदर भयानक था, लेकिन वो वान खान ही क्या जो बाज आ जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मुसलसल इसकी गिरफ्त में फड़फड़ाती बुलंद आवाज में चीखी। उसने गिरफ्त मजीद सख्त कर ली। और तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी कह सकती हो, है ना? क्योंकि तुम औरत हो। तुम आंसू बहाओगी और मर्द वहीं पिघल जाएगा। तुम आंसू बहाकर सच्ची बन जाओगी, अपने लफ्जों से बच निकलोगी। वो दिश्तिकी से इसका रुख अपनी जाने मोड़ता उसके कंधों पर गिरफ्त सख्त बनाते माथे पर बल डाले घुराया। हीर ज़ावेर सख्त शर्मिंदा हुई थी। ऐसा ही तो था। वो जहां बेबस हो जाती थी वहीं आंसू बहाने लग जाती और वो इसे बख्श देता था। मर्द नहीं पिघलता। मर्द तब भी पिघलता है जब आंसू उसकी मनपसंद औरत बहाए। तो मैं मनपसंद हुई। वो झंझलाहट भूल गई। वो आज किसी भी तरह उसे लाजवाब करना चाहती थी। वो आखिरी मौका था उसके पास। उसकी बात पर वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर सख्ती से लब दूसरे लब में पेस्ट किया और हाथ उसके कंधों से हटा लिए। कभी नहीं। वह नजरें फेरता बोल गया। उसके लहजे में किसी भी किस्म का कोई जज्बात नहीं था। लहजा हर तासर से पाक था। हीर ज़ावेर वही साकित होगी। एक आखिरी मौका, आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। तुम शुरू से जालिम हो। आंसू का कतरा उसके रुखसार पर गिर गया। उसने नजर भरकर उस शख्स को हसरत से देखा। हाँ, वो सही थी। वो जालिम ही था। मर्द अगर अना में आ जाए ना तो उससे जीत पाना बहुत मुश्किल होता है। मर्द तो ऐसा है कि अपनी अना में मनपसंद औरत को भी धुतकार देता है। और अगर वही मर्द मोहब्बत करने पर आ जाए तब? मर्द अगर निभा पर आ जाए तो वो अपनी मनपसंद औरत के लिए हर चीज को तर्क कर देता है, हत्ता के अपनी अना को भी। मर्द की इन दो रूपों की रवैयों की जिम्मेदार उसकी मनपसंद औरत ही होती है। वो चाहे तो इसे झुका दे, वो चाहे तो इसे जालिम बना दे। तो मुझे वाकई छोड़ दोगे? वो सिसक पड़ी थी। पानी की ठंडक जैसे उसके वजूद पर कोई असर नहीं रख रही थी। उसे तो उस शख्स के लहजे की सरदमहरी मार रही थी। ना छोड़ूं क्या? तुम्हें याद है ना मैं एक हवस परस्त इंसान हूँ। मेरा ईमान तुम पर खराब हो गया तो? वह इब्रुज खाते से इस बार बड़े सुकून से बोला था। गुस्से की हल्की सी रमक भी ना थी, न तंज था, बस सुकून ही सुकून था। तुम इसे भूल क्यों नहीं जाते? वह चेहरे पर हाथ जमाते फूट फूट कर रोती। उसकी सिसकियां वहां गूंजने लगी। वह जबत से लब भींच गया। वो तो इसकी मनपसंद औरत नहीं थी, फिर जबत कैसा? तुमने मुझे जिंदा दरगोर किया है हीर ज़ावेर। तुमने एक जायज रिश्ते को पामाल किया है। मत भूलो तुम, मैं सिर्फ तुम्हारी जुबान बोल रहा हूँ। वो दबे दबे गुस्से में चलाया। उसका हिचकियां लेता वजूद देखकर वो दांत कचका गया। उसे कोफत होने लगी थी। और तुमने 4 साल पहले जो किया वो भूल गई हो तुम? वो एकदम हजानती होती चीख उठी थी। उसका गिरबान पकड़े उस लड़की ने वो हिसाब मांगा था। आज जिस हिसाब से वो शख्स हमेशा खौफजदा रहता था वो खामोश हो गया। सुकून भी भग से कहीं उठ गया। तुमने बड़ी महफिल में मुझे रुस्वा किया था। दगा तुमने नहीं दिया मुझे, मेरे दिल ने दिया था और आज तक देता आ रहा है। कसूर तुम्हारी माँ का है, समझे तुम, जिसने मेरे जहन में तुम्हें बरजमान किया। कसूर मेरा नहीं है। मैं पिछले 4 साल से उस जिद को काट रही हूँ जो मेरे बेकसूर होते हुए मेरे हिस्से लिखी गई। इसका गिरबान झंझोड़ते हुए चला उठी थी। उसकी आवाज़ में कोई लर्जिश नहीं थी। न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जिस पर वो आज आर या पार के असूल पर थी। लेकिन जो भी था वो कह तो ठीक रही थी। ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके जहनों में उनके बड़े पहले ही किसी को बरजमान कर देते हैं। वो इनके मतलब सोचती हैं और आखिर में जब कभी वो शख्स इन्हें नहीं मिलता तो वो टूट जाती हैं। कसूर यहाँ उन बड़ों का होता है जो ऐसा फेल सर अंजाम देते हैं। तुम क्या चाहती हो? वो इतने वक्त बाद बस इतना ही बोला। वो जानता था वो बेकसूर है और आज तक उसने किसी बेकसूर को सजा नहीं दी थी। मैं उस वक्त ठीक नहीं थी। आपको ज़रा सा बोल दिया तो आपने मुझे कितना हर्ट किया है। वो इसका गिरबान छोड़ते
उससे दूर होगी। आंखों में आंसू चमक रहे थे। अफान खान गहरा सांस भर गया। वो लड़की अजीब थी। गुस्से में उसे तुम कर देती और नाराजगी, खौफ और मोहब्बत में उसे आप कर देती। वो तो इस आप तुम के खेल में ही फंस के रह गया था। जरा सी बात। वो जैसे उसकी गौरवशानी पर चौंका था। वो अभी भी नहीं समझी थी, जैसे 4 साल पहले नहीं समझी थी। तुम अब भी वैसी ही हो जैसे 4 साल पहले थी, नासमझ छोटी लड़की। वह नफी में सर हिलाते बोला तो इसने शिकवा के नजरों से इसे देखा। क्या फर्क पड़ता है? वो आंसू हाथों की पुश्त से साफ करती मध्यम लहजे में बोली, यूं बोली जैसे कोई छोटी बच्ची हो। वो सर झुका गया। मुझे पड़ता है। मैं मजीद तुम्हारी ये बचकाना हरकतें अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा चलता रहा तो तुम एक दिन मेरे हाथों जाया हो जाओगी। उसका बाजू पकड़े हुए इसे पूल से बाहर ले आया था। वो अपना बाजू छुड़वाने की हल्की सी कोशिश करती रही, जैसे वो शख्स की गिरफ्त से आजाद होना ही नहीं चाहती थी। माफ कर दें प्लीज। वो वापस शुरू हो गई थी। हिचकी लेते उसने एक हाथ से एक आंख मसली। अफान खान थम गया। उसके अचानक रुकने पर उसने चौंक कर उसे देखा। साफ साफ लफ्जों में बताओ क्या चाहती हो तुम? माफी? तो जाओ माफ किया। वो इसका बाजू छोड़ते बेलचक लहजे में बोला। हीर साहब ने अपने वजूद को देखा। उसे लगा जैसे वो एक दूसरे से सदियों के मसाफत पर खड़े हों। मुझे अपनी 4 सालों की रियाजत का नाम चाहिए खान। वो बोलते बोलते लड़खड़ाई और फिर एक ही सांस में बोल गई, जैसे खदशा हो वो मना कर देगा। तुमने मुझे धुतकारा था। मैं माफी मांग रही हूं ना। हिचकी भरी गई। मैं तुम्हें आखिरी बार माफ करूंगा हीर। उसने उंगली उठाकर रोबदार लहजे में कहा। वो लब काट गई। बंद करो ये बेहुदा हरकतें और चलो। उफ अल्लाह, ऐसा सिर्फ दिया धारा के नावल में ही हो सकता है हमें लगता है, क्योंकि हमने आज तक लातदाद नावल पढ़ ले हैं। और अगर लड़की लब काट रही हो ना तो हीरो आ जाता है तो कोई रोमांटिक सा जुमला छोड़ देता है या मतलब हाथ बढ़ा कैसे कर देता है। ये पहले ये जिसने कहा है बंद करो ऐसी बेहुदा हरकतें। अजीब ही है। उस लड़की का हाथ चकरते हुए एक सख्त नज़र उसके लबों पर डालता करखतगी से बोला और इसीलिए आगे बढ़ गया। वो उसके मजबूत हाथ में जकड़े अपने हाथ को देखती रही। वो धीरे से मुस्कुराई। हाँ अब सुकून था। हाँ 4 साल बाद अब सुकून में थी वो। अगर मर्द को बेहिस एक औरत बनाती है तो इसे झुकाने का हुनर भी एक औरत ही रखती है। वो बेहतर जानती है कब कहाँ कौन सा हथियार काम आएगा। सही बात है। वो इसे कमरे में लाता इसका हाथ आहिस्तगी से छोड़ते अलमारी की जानिब बढ़ा और वहाँ से एक सफ़ेद जोड़ा निकाल कर वापस पलटते इसकी जानिब आते इसकी तरफ बढ़ाया। वो बस साकित से उस शख्स को देख रही थी। ये नावल भी आपको 2 दिन लेट मिल रहा है। मतलब जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसकी फर्स्ट एपिसोड रिकॉर्डिंग है वो हमने 2 दिन पहले की थी। फिर उसके बाद हम कुछ बिज़ी हो गए। हम सिटी गए थे बाज़ार, मतलब कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इसके बाद भी थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मतलब दिया धारा का नहीं, उनका तो नावल ख़त्म हो जाएगा, हमारी वीडियोस, और क्योंकि हमारे कज़न ब्रदर की शादी है इस वजह से। तो हम माज़र ख़्वाह और पिछले 2 दिन मतलब 4 दिन हमने लेट की। उफ़ अल्लाह। उसने उस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी के 20 बरसों का इंतज़ार दिया था और आज 20 बरस बाद वो मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी। यूँ महसूस हुआ जैसे आज सही मायनों में वो जी उठी हो, जैसे एक तनावर दरख्त पर आज बरसों बाद मीठे फल आ लगे हों। पकड़ो चेंज कर लो, सर्दी में मरने में कसर तो वैसे भी नहीं छोड़ी तुमने कोई। ड्रेस इसकी जानिब मज़ीद बढ़ाते वो खफीफ लहजे में हल्का सा तंज करते बोला। वो हल्की मुस्कुराहट से ड्रेस थाम के, शुक्र करो तुम्हें जेल जाने से बचा रहा हूँ। उसे पलटते देखकर वो पीछे से हाँक लगाते अपने कपड़े झाड़ते बोला, जिससे पानी के कतरे नीचे कारपेट पर गिरने लगे। क्या? कैसे? वो कपड़ों पर गिरफ्त बनाते ना समझी से बोली। कमरे में चलते हीटर ने उसे कुछ पुरसुकून किया। अब जबकि हिसाब से कसाफत खत्म हुई तो इसे सर्दी का एहसास हुआ था। ठंड की वजह से मैं मर जाता तो तुम कातला कहलाती। खैर मेरा खून तो माफ़ है ना तुम्हें। मेरी याददाश्त कितनी कमज़ोर है। सॉरी। वो हल्के फुल्के अंदाज में धीमी मुस्कुराहट से बोला तो हीर साहब लब दबाया हल्के से मुस्कुराई और वाशरूम की जानिब कदम बढ़ा गई। वो खुद भी अपने कपड़े लेता चेंजिंग रूम में घुस गया। वो हाथों को आपस में मसलते बाहर निकली थी। वो सामने ब्लैक शर्ट पर ब्लैक ही पैंट पहने सोफे पर बैठा था। उसने चमकती आंखों से उस शख्स को देखा। यहाँ आओ। हाथ के इशारे से बुलाया गया। वो धीमे कदमों से चलती सोफे के पास पहुंची, उसके साथ सोफे पर टिक गई। तुम कितनी बेवकूफ़ हो हीर साहब यार। सॉरी हीर खान। सुसाइड चाकू से भी हो सकता था, वो भी बस 15 सेकंड में। इसके बालों पर टावल रखते हुए इसके बालों को खुश्क करते करते तहम्मुल से गोया हुआ लहजा नसीहत देने वाला था। हीर साहब ने बेसाख्ता हल्का सा टावल चेहरे से हटाकर सामने बैठे शख्स को हैरत भरी नज़रों से देखा। क्या आप मुझे खुदकुशी के मशवरे दे रहे हैं? वो झट से आंखें छोटी करते उसके
अपने सर पर जमे हाथों पर हाथ रखते शाक के लहजे में गोया हुई। हाँ, वो पुरसोच हुआ और सर को हल्के से इस बात में हिलाया। मैं बस दोबारा सर्द पानी में भीगना नहीं चाहता, इसलिए दूसरे तरीके बता रहा हूँ। वैसे भी डॉक्टर मुफ्त मशवरा नहीं देते, तुम खुशकिस्मत हो। वो वापस से उसके बालों पर टॉवल रगड़ते बोला। हीरजावेर का सर घूम कर रह गया। वो जल्दी से उसके हाथों पर वापस हाथ रखते उसे रोक की। आप पहले डॉक्टर हैं जो खुदकुशी के तरीकाकार के मशवरे दे रहे हैं? वो मुंह बसोड़ कर बोली। अवान खान लब दबाए मुस्कुराया। वेट, यू आर अ प्रोफेसर नॉट अ डॉक्टर, राइट? वो टॉवल अपने सर से हटाते सवालिया हुई। उसे कुछ समझ नहीं आया था। अवान उसकी बात पर लब भींच गया। रॉन्ग, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने फॉरेन में मेडिकल पढ़ा है। वो कुछ सोचते बोला तो हीर सीधा होते उसके बिल्कुल साथ टिकी। उसके वजूद की खुशबू पर वो एक दिलकश शहर में झगड़ा। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने वाकई अपनी फर्स्ट वाइफ को मार दिया? हीरजावेर उसके सीने से पुष्ट लगाए सर ऊपर उठाए संजीदगी से बोली। 7 उंगलियां इसकी हल्की बड़ी बेड पर रब करने लगी। वो गहरी सांस खींच कर रह गया। हाँ, मैंने उसे मार दिया। वो जज्बात से आरी लहजे में गोया हुआ तो हीरजावेर का उसकी बेड को सहलाता हाथ बेसाख्ता रुक गया। वो सख्ती से लब पींचते आंखें बंद करती वापस खोलती इस बात में सर हिला की। अगर वो खौफजदा हुई तो वो शख्स हरगिज़ उसे सच नहीं बताएगा, जबकि वो अब चाहती थी कि इतने सालों की रियासत के वो मुकम्मल हर रात से पर्दा उठा के उसका हो जाए। क्यों खान, आप तो मोहब्बत करते थे ना उससे? वो ना समझी से बोली। हरकत करता हाथ उसकी बेड से हटकर अब उसके हाथ पर पहुंचते उसके दाएं हाथ को अपने हाथ की कैद में ले गया। तुम्हें जेलस फील नहीं होता कि मैं उससे मोहब्बत करता था? वो अपने हाथ में दबे उसके हाथों को लबों के नज़दीक लाते वहां लब रखते शरारत से गोया हुआ। था से क्या फ़र्क पड़ता है खान, है मायने रखता है। वो मुस्कुरा कर बोली और इसकी चमकती ग्रे आंखों को हाथ बढ़ाकर धीरे से छुआ। वो आंखें बंद करते धीमे से मुस्कुराया। बोले, खान आपने क्यों मारा उसे और आपको पुलिस पकड़ कर नहीं ले गई? वो तशवीश से बोली और इसके लहजे की फिक्र पर हल्के से मुस्कुराया। वो अच्छी लड़की नहीं थी हीर, मैं उसे पकड़ना चाहता था और वो मुझे। इस दरमियान तुमने अलग ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं फंस गया था। वो लब काटते बोला और फिर से उसके हाथ पर एक ज़बरदस्त बूसा दिया जिसे उस वक्त का अफसोस हो उसे। क्या मतलब? वो उलझन ज़दा लहजे में बोली। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं जब फॉरेन से वापस आया तब मैं डायरेक्ट घर नहीं आया था। मैंने एक हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब की थी और वहीं मुझे ज़ोबिया मिली थी। एक्चुअली वो दिखने में जिस कदर खूबसूरत थी, उफ। वो बोलते बोलते रुक गया। जब एक ज़बरदस्त कोहनी अपने पेट पर पड़ी तो उसने नज़रें नीचे की, अपने साथ लगी उस लड़की को देखा। वो जानता था पूरी हकीकत उसे खौफजदा कर सकती है, तभी वो मजाक में बात उठाते बोला। वो मासूम दिखती थी फक्त, वो बहुत चालाक औरत थी। वहाँ मुझे एक रैकेट का पता चला जो ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग करते थे और ज़ोबिया उनमें शामिल थी। मुझे बस, वो कहता कहता रुक गया। उसने गहरा सांस लिया। मुझे वो पसंद थी। मुझे बाद में पता चला वो अच्छी लड़की नहीं है। मुझे बुरा महसूस हुआ था। वो धीमे लहजे में बोला। उसके लहजे में अफसोस था, जैसे ज़ोबिया के बुरा होने पर उसे आज भी कहीं ना कहीं अफसोस हो। हीरजावेर ने सख्ती से उसका हाथ चकड़ा। वो धीमे से मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट में चमक नहीं थी। मेरे पास प्रॉपर सबूत नहीं थे और वो लोग मुझ जैसे सीधे साधे शख्स के सामने बहुत होशियार थे। वो लब दुबाए बोला। काश हीरजावेर उससे सीधे साधे का मतलब अच्छे से पूछती तो उसके सीधे साधे पर वो कानों को हाथ लगाने में देर न करती। तब काफ़ी दिन की मेहनत के बाद मेरे हाथ एक पुख्ता सबूत लगा। एक वीडियो थी जो काफ़ी तो नहीं थी लेकिन ठीक ठाक थी। वो जो मैंने बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड की। सीधा साधा इंसान हूँ ना, बहुत मुश्किल काम था। वो दूसरा हाथ नामहसूस तरीके से लबों पर जमा गया। हीरजावेर मुतजस्सिस हुई। उसने हल्के खौफ से उसे देखा, जैसे पूछ रही हो आके। पता नहीं कैसे इन्हें मेरे बारे में पता चल गया। फिर मेरे पीछे वो खूबसूरत ज़ोबिया लग गई और मैं उसके पीछे। मुझे मज़ीद पुख्ता सबूत चाहिए थे। जब वो मेरे करीब हुई तब मुझे उसकी हकीकत नहीं पता थी। उसे वो सबूत चाहिए थे जो मेरे पास थे। और फिर एक दिन मैंने इन लोगों के साथ ज़ोबिया को देख लिया। मुझे बहुत हैरत हुई, एक डॉक्टर होते हुए ये सब क्यों कर रही थी। मैं भूल गया था पैसा इंसान को बेज़मीर कर देता है। वो तंज से हथा और इज्जत संजीदा था, जैसे ये तवक्का उसे ज़ोबिया से ना थी। तब उस दौरान मैं मोम डैड से मिलने आया तो यहाँ अलग मामला खुल गया था। फिलहाल इस शादी के रिस्क में आना नहीं चाहता था क्योंकि वो लोग मुझ पर नज़र रख रहे थे। मैंने बारहा मना किया लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। इनफैक्ट मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया गया था। इसलिए उस दिन कहा पर मैंने ज़ोबिया के सामने सबसे रिश्ता ख़त्म किया और तुमसे भी। वह एक पल के लिए रुका, गहरा सांस भरा और हीरजावेर के चेहरे को देखा। और कहीं ना कहीं ज़ोबिया के लिए मेरे दिल में कन्फ्यूजन थी कि शायद वो किसी प्रेशर में आकर ये सब कर रही हो। वो मुझसे शादी पर रजामंद इसलिए थी कि वो मुझे या तो बाद में मार कर मेरी मौत को एक्सीडेंट का नाम देगी या फिर मुझसे वो सबूत ले लेगी। और मैं इसके बारे में मज़ीद जानना चाहता था। कहीं ना कहीं दिल आमादा नहीं था। सो इसलिए
मुझे पता है मेरा तरीका बहुत गलत था हीर ज़ावेर, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत नाजुक थी। वो घर में से किसी को भी मार सकते थे, हत्ता कि मुझसे शादी पर तुम्हें भी। और दूसरा, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, मैं राज़ी नहीं था, मुझे राज़ी किया जा रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारा दिल कुछ यूँ तोड़ा कि तुम बाद में मुझे कभी याद ना करो। क्यों मुझे अंदाज़ा नहीं था मैं बच जाऊँगा। वो हल्के से हंसा अपनी बेतुकी बात पर या शायद कड़वी सच्चाई पर। हम दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से नाटक कर रहे थे, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। और फिर मैंने एक दिन आर या पार सोचकर उसका पीछा किया। वो एक सुनसान से इलाके में गई, फिर वहां से एक छोटे बच्चे को रोते चीखते अपने साथ कहीं लेकर जा रही थी, और वहां मैंने उसे रोक लिया। हमारी काफ़ी बहस हुई, मैं गलत था, उस पर कोई प्रेशर नहीं था। तब अर्सम को बचाने के लिए मैंने उसे मार दिया। वो बच्चा अर्सम था। तब अर्सम काफ़ी सहमा हुआ था। वो उस वक्त सिर्फ 4 साल का होने वाला था। उसे सब पता था। वो काफ़ी टाइम बाद संभला था। वो पुरसुकून सांस खारिज कर गया, जैसे बहुत बड़ा बोझ दिल से सिरक गया हो। हीर ज़ावेर फौरन उठ खड़ी हुई। क्या अर्सम आपका बेटा नहीं है? वो हैरत से बोली। नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है, वो सब जानता है। उसने एक दिन मेरी और जोबिया की एक पिक देख ली थी मोबाइल में, जो डिलीट करते वक्त कहीं रह गई थी। तब मैंने इसे कहा वो मेरी बीवी है। वो तब बहुत पैनिक हुआ था। फिर मैंने बहुत मुश्किल से उसे संभाला, इसलिए क्योंकि मैं इसका डैड हूँ। तो इसने तुमसे कहा मैंने अपनी फर्स्ट वाइफ को मार दिया। वो सोफे से खड़ा हो गया। हीर ज़ावेर पुर सोच हुई थी। वो सोचकर ही झिरझिरी लेगी कि कोई औरत किसी बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है। वो क्यों भूल गई थी वो जन्नत में नहीं है, एक दुनिया में रह रही है। ऐसी दुनिया जहाँ रिश्ते, एहसास, खलूस, ये सब अब बहुत पीछे कहीं छूट गया है। अब सिर्फ एक लफ्ज़ इन तमाम लफ्ज़ों पर भारी है, पैसा। मैं नहीं चाहता अब इस टॉपिक के बारे में कोई बात हो, सो तुम तैयार हो जाओ, हम चाचू की तरफ जाते हैं। वो इसके करीब जाते उसके माथे पर सुलगता लिमस छोड़ते मुस्कुरा कर बोलता कमरे से बाहर निकल गया। उस शख्स ने कई राज फिर से दफन कर दिए थे। उसने वो सबूत पुलिस को दिए थे। उसके पुलिस में अच्छे कॉन्टैक्ट थे हैं। वो तो बस मेन क्रिमिनल को पकड़ना चाहता था, लेकिन जोबिया की मौत के बाद ऐसा मुमकिन ना हो सका। वो एक जासूस था और फिर उसे अंडरग्राउंड होना पड़ा। और वो ज़ारून वो वान खान से ही बदले के लिए आया था। वो इसे मार देना चाहता था क्योंकि जोबिया उसकी बहन थी। वो इसकी कीमती शय से इसे तड़पाना चाहता था। अवान खान उसे पहचान गया था 4 साल बाद भी, क्योंकि हॉस्पिटल में उसने उसे भी देखा था। उसे बाद में इल्म हुआ था कि जोबिया का कोई भाई भी है, ज़ारून। वो काफ़ी देर तक अवान खान के बारे में ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहा। जब वो 4 साल पहले चला गया था, तब से 4 साल बाद तक उसने साथ अवान खान पर नज़र रखवाई थी। ज़ारून खान हीर ज़ावेर के लिए कभी वापस ना आता अगर वो अवान खान का इंटरेस्ट हीर ज़ावेर में ना पाता। अवान खान के एक साथी को उसने ही इस दिन टुकड़ों में काट कर पाइप में डालते हुए तस्वीर लेकर अवान खान को भेजी थी। वो शख्स पागल था। वो हीर ज़ावेर के लिए नहीं, अवान खान के लिए वापस आया था। और तब अवान को लगा उसने हीर ज़ावेर को छोड़कर बिल्कुल दुरुस्त किया था। वो किसी भी वक्त मर सकती थी। उसे बुरा लगा था उसे बड़ी महफिल में छोड़ना, लेकिन यही वो तरीका था जिसे सबसे लाताल्लुक कर देता। वो इतना ना घबराता अगर उसकी फैमिली उसकी नज़रों में ना आती। उसने ज़ावेर साहब को 4 साल बाद लौटने पर सब वजाहत से बताया था। उसने ज़ारून का नहीं बताया। वो इसे भी पकड़ना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही हीर ज़ावेर उसके कब्जे में चली गई थी। ज़ारून खान का तो पता नहीं, लेकिन अवान खान ज़रूर 4 साल बाद हीर ज़ावेर के लिए ही लौटा था। वो जैसे ही शहर एज अ प्रोफेसर ज्वाइन हुआ था, वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, और इसका हीर ज़ावेर की तरफ बढ़ता इंटरेस्ट ज़ारून ने नोट किया था। उनका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं थी। उसने पूरी छानबीन करके उसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। अवान खान उसे हीर ज़ावेर से मोहब्बत नहीं है। आज भी वो उससे मोहब्बत नहीं करता। उसे अफसोस है उसे यूं बड़ी महफिल में छोड़ जाने का। वो उसे वापस उसका नहीं होने देना चाहता था, तभी उसे क़यामत से बचाना चाहता था। लेकिन आज की तारीख में अवान खान को हीर ज़ावेर पसंद है, और उम्मीद है कि वो इस छोटी लड़की की मोहब्बत में जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। और फिर उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। उसके जख्मों से अंदाज़ा लगा चुका था वो कि वो सही सलामत है, वो महफूज है। ये बात जैसे ही दिल में उतरी वैसे ही सुकून भी दिल में उतर गया था। वो तब भी इतने पुख्ता यकीन से बोल रहा था, और छोटी लड़की ने न जाने क्या से क्या कर दिया। और रही बात ज़ारून की, तो वो फिलहाल मौका से गायब था, क्योंकि वो अवान खान के घर के तहखाने में बंद मौत के इंतजार में था। वो सीढ़ियाँ उतरते एक जानिब बने कमरे को देखते हल्के से तंज़िया मुस्कुराया। वो अब उसकी बीवी थी, ज़ाती खालिस बीवी। क्या उसके मुजरिम को जाने देता वो? अगर 4 साल पहले उसने बड़ी महफिल में उसे छोड़ा था, तो 4 साल बाद उसे ऐसे ही बड़ी महफिल में अपनाया भी था। 4 साल पहले जो कटीले अल्फाज उस शख्स ने कहे थे, वैसे ही कड़वे अल्फाज 4 साल बाद उस लड़की ने भी उसके किरदार पर कसे थे। और वो दोनों कसूरवार थे। वो दोनों माजी से निकलना चाहते थे, और फिर उन दोनों ने सबसे मुश्किल काम कर लिया था। उन्होंने पहला कदम उठा लिया था। अब सब ठीक था, सब आसान था। सच छुपाना गलत है, लेकिन अगर वो सच छुपाना किसी बेकसूर की ज़िंदगी बचा रहा है, उसकी उम्मीद कायम रख रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है?
हीर चलो आ भी जाओ, काफ़ी देर। वो बोलते बोलते रुक गया। कमरे के दरवाजे का हैंडल पकड़े वो सामने देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ जज्बात रोनमा हुए। दरवाज़ा नॉक करके आते हैं। वो दांत कचकाते रुख मोड़ते उसकी जानिब रुख करते हुए बोली। ब्लैक फ्रॉक में उसका नाजुक सरापा वाज़ा होता मुकाबल के होश ठिकाने लगा रहा था। कमरा मेरा है और बीवी भी। आगे की जानिब कदम उठाते वो बोझल लहजे में बोला। हीरजावैया ने हरक तर किया। इसके बढ़ते कदमों की छाप और उसकी धड़कनें भी तेज तर हुई। वो इससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन जब उसने कह दिया वो बात खत्म करना चाहता है तो हीरजावैया खामोश हो गई। और मायने रखता था तो ये कि वो इसके साथ है। इंतहाई कोई बेशरम है आप, वो जिद छोते बोली और जल्दी से बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने गिर्द उड़ा और मुकाबल को घूरा जो अब उससे 2 कदम के फासले पर था। वो कैसे भला? मैंने कब तुम्हें बताया कि तुम्हारी कमर से थोड़ा ऊपर एक स्याह मुझे नजर आया था? गर्दन झुकाए उसकी हैरत से पहले आंखों में झांकते गहरी मुस्कुराहट लिए बोला तो हीरजावेर का चेहरा जब्त से सुर्ख पड़ गया। फ्रॉक का बैग गला डीप होने की सूरत वो सख्त शर्मिंदा हुई थी उसके सामने। अब मोम डैड, अर्जम की आवाज़ पर अवान खान ने बुरा सा मुंह बनाया। हीरजावेर फौरन वहां से खिसकी। अलमारी से चादर निकालकर अपने गिरद लपेटी और घूर कर इसे देखा जो अपने बेटे को छुप कर उठा रहा था। इसके देखने पर आईब्रो चिकार गया। यू लुक ब्यूटीफुल लेडी, अर्जम एक अदा से बाल पीछे करते बोला तो हीरजावेर बेसाख्ता हंस दी। डोंट यू डेयर, शी इज माइन, अवान अर्जम को घूरते बोला और इसे अपने बाजू के हिसाब में लेते बाहर निकल गया। हीरजावेर खुश थी। सब्र का फल मीठा ही होता है। हम इंसान बहुत कमजोर हैं। हम सोचते हैं इतने वर्ष खुदा ने हमें दुख ही दिया है। फक्त हम खुदा से शिकवा ना होते हैं ये जाने बिना कि बगैर कि वो शिकवे हमारे सब्र को रायगा कर रहे होते हैं, क्योंकि सब्र कभी शिकवे नहीं मांगता, वो हर हाल में शुक्र मांगता है। अगर वक्त से पहले हमें सब मिल जाए तो हम शुक्र क्यों करें? प्यास की शदीद तलब पर ही हमें पानी की अहमियत का अंदाज़ा होता है। ये हमेशा याद रखिए, उस सब्र की कोई अहमियत नहीं होती जो शिकवा करके किया गया हो। वो सब्र बेमानी होता है। जिस ज़माने में तकलीफ़ मिली हो उसे भूल जाना बेहतर होता है। ये मायने रखता है आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपने कैसी ज़िंदगी जी ये ना कोई जानता है, ना ही आप हाथ में बोर्ड पकड़ कर किसी को दिखाएंगे। पहला कदम मुश्किल है, इसलिए कोशिश करें। नामुमकिन तो नहीं है ना। जारी है। अवान और हीर में तो कुछ राज ही नहीं थे, लेकिन छोटा सा जो था उसका मतलब चैप्टर ओपन हो गया। ज़रून का पता चल गया कि वो क्यों आया था ऐसा सर कुछ। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा अगर उर्दू आती है तो ठीक, वरना रोमन इंग्लिश में लिख दीजिएगा। रोमन उर्दू इंग्लिश पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो हम पढ़ लेंगे। देरी के लिए माजरत है। अभी राइटर ने एक छोटा सा पार्ट दिया था ड्यू टू हर क्या कहते हैं हेल्थ इशू, तो एक पार्ट दिया है, बाकी जैसे देती हैं वो करते हैं, क्योंकि एक पार्ट रह गया फिर उसमें सीर आलम और कयान का हो जाएगा, फिर एंड वाले पार्ट में हिजाज का हो जाएगा और नावल दी एंड, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन हमारे दिल पे सीधा लगी है ना, वो जिस ज़माने में तकलीफ़ मिली हो इससे भी ज़्यादा ये वाली है। ये हमेशा याद रखिए, उस सब्र की कोई अहमियत नहीं होती जो शिकवा करके किया गया। और दूसरा, सब्र शिकवा नहीं मांगता, वो हमेशा शुक्र मांगता है। ये वाली मतलब चंद जो नीचे वाला पैसेज है ना वो हमें बहुत बहुत पसंद है। इस स्टोरी में एंड में मतलब यही है कि अगर आप सब्र करेंगे ना तो आपको कुछ भी मिल सकता है, और आपको बस इंतज़ार करना है तो मुकर्रर वक्त का, क्योंकि वो वक्त अल्लाह ताला का तय करता वक्त होता है, और अल्लाह ताला का तय करता वक्त हमेशा दुरुस्त होता है बेशक। ये बात उन्होंने भी लिखी थी बट हम भी रिपीट करें। आप लोगों का एपिसोड कैसी लगी लास्ट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़, तब तक दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।